दानियाल, जी अम्मी। बेटा कहाँ जा रहे हो? अम्मी ऑफिस के एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बस 1 घंटे में आ जाऊँगा। मैं और आप शॉपिंग पे चलेंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। बैठो। जी बोलिए अम्मी। बेटा मुझे वापस छोड़ो। अम्मी मैं आपको वापस छोड़ने के लिए यहाँ पर लेकर नहीं आया। मैं तुम्हारे डैड के साथ नहीं रह सकती बेटा, उनका सामना नहीं कर सकती। अम्मी आपसे कौन कह रहा है कि आप उनसे बात करें या उनका सामना करें? आप आराम से अपने कमरे में रहें, टीवी देखें, और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं आपको लाकर दे दूंगा आपके कमरे में। बस सब आराम से रहें यहाँ पर। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? जितने मुंह उतनी बातें, हजार तरह के सवाल करेंगे बेटा। मैं आपको पता है आपकी होने वाली बहू आयशा ने भी मुझसे यही बात की थी कि दुनिया वालों की वजह से अपनी मां को मत छोड़ना, हरगिज़ मत छोड़ना, क्योंकि मां का रिश्ता सब रिश्तों में सबसे ज्यादा अजीम होता है ना? खुश रहो हमेशा। अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को हमेशा आबाद रखे। मैं इतनी खुश हूं कि तुम्हें इतनी अच्छी, इतनी समझदार बीवी मिल रही है। ये भी आपकी दुआओं का नतीजा है। यहाँ मेरे पास बैठो। खुश रहो, अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे। खाला, मुझे माफ कर दो प्लीज। ये आंसू मेरी दुखी जिंदगी के लिए है या अपने किए पे पछतावे के लिए? आप तो बहुत ही बुज़दिल निकले अहमद। कभी पलट के पूछा तक नहीं, ये जानना तक गवारा नहीं किया कभी कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई।
लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था मेमन। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरा बेटा अचानक मुझसे मिलने आ जाएगा, मुझे अपने पास ले आएगा। लेकिन एक बात के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार जरूर हूं कि आपने मुझे एक घरदार औरत की जिंदगी जीना सिखाया। उसके बाद मैंने पलटकर कभी उस जिंदगी की तरफ नहीं देखा। जैसे तैसे करके जिंदगी गुजार ली, लेकिन उस दुनिया की तरफ पलट कर नहीं गई। बहुत शुक्रिया आपका। देखो यार सुहेल, इस तरह से एक लड़की को ढूंढना बहुत मुश्किल है। क्या करूं मैं? तुम बताओ मैं क्या करूं फिर? तुम्हें करना ही चाहिए कि अपने प्यार को भूल जाओ और वापस कराची चले जाओ। मेरे लिए उसको भुलाना इतना आसान नहीं है। नहीं है मेरे लिए पॉसिबल। नहीं भूल सकता उसे। देखो सुहेल, मैं तुम्हें दोस्तों वाला मशवरा दे रहा हूँ। जिस तरह से तुम उस लड़की को इतने बड़े शहर में ढूंढ रहे हो, उसका मिलना नामुमकिन है। और वैसे भी तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें बताया था कि उसने उसे शॉपिंग करते हुए देखा था, तो हो सकता है कि शॉपिंग के बाद वो कराची वापस चली गई हो या फिर मुल्क से बाहर। तुम कहना क्या चाह रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं यहाँ अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ? एग्जैक्टली। प्लीज समीर, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो इस तरह मुझे डिसहार्ट मत करो। देखो सुहेल, लाहौर जैसे शहर में एक लड़की को ढूंढना आसान काम नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया ना जैसे भूस के ढेर से सुई ढूंढना। और अगर लगन सच्ची हो तो सुई भी मिल जाती। मगर ये कोई नहीं जानता कब इंसान की जिंदगी तमाम हो जाए। खैर, चाय पियोगे? अभी लेकर आता हूं। अरे इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे दानियाल, व्हाट अ सरप्राइज। कैसे हो? A1, आओ तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। He is सुहेल, मेरा कराची का फ्रेंड, एंड ही इज दानियाल, मेरे बचपन का फ्रेंड, यू नो। हेलो, नाइस टू मीट यू। काफ़ी सुना आपके बारे में मैंने। आपका भी गैबाना तारुफ करवा चुका है क्या? अरे ऐसे ही खड़े खड़े बातें करोगे, अब बैठोगे भी? हाँ हाँ प्लीज। अच्छा दानियाल, मुझे बताओ तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं भाई? लड़कों वालों की क्या तैयारियां होती हैं यार, बस समझो कि तकरीबन मुकम्मल हो ही चुकी हैं। ऐसी बड़े अफसोस की बात है, आपने हमारी होने वाली भाभी से ना तो हमारी मुलाकात करवाई और ना ही उनकी तस्वीर दिखाई। शादी पर आ रहे हो ना, देख भी लेना, मिल भी लेना। अच्छा जी, अब भाभी जान से मिलने के लिए हमें शादी तक का वेट करना पड़ेगा। हाँ, मैं तुम्हें 1 साल वेट करवा रहा हूँ ना, 1 हफ्ते की बात है यार। अच्छा हाँ, वो समीर, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें कहा था ना, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो
इसी खुशी में एक कप चाय हो जाए। ओके? नहीं नहीं यार, चाय नहीं, मैं ज़रा जल्दी में हूँ अभी। असल में मुझे ये कहना था कि मेरी जो बाकी की शॉपिंग रह गई है वो, उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल चलेंगे ना। अच्छा सुहेल, आप भी मेरी शादी पे इनवाइटेड हैं। समीर के साथ आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कांग्रेट्स, मैं ज़रूर आऊँगा। थैंक यू। एहसान मियाँ, मैं तो अब भी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अरे आपा, शादी में चंद दिन रह गए हैं और आप अभी तक दिल में यही बात लिए बैठी। देखो मियाँ, अगर शादी करनी थी तो दानियाल से क्यों, मुनीर से क्यों ना कर लेते हम। उफ़ो आपा, आप मुनीर को दानियाल से कंपेयर कर रही हैं? हाँ, वो जैसा भी है कम से कम खानदानी तो है ना। अच्छा, यानी लड़का अनपढ़ हो, जाहिल हो, आवारा हो, लेकिन खानदानी हो तो चलता है। ये कौन सी मंतक? मंतक नहीं, सच्चाई है मियाँ। ये हड्डी बोटी देख के शादी की जाती है। और तालीम और तरबियत कुछ नहीं होती? बस मुझे कुछ नहीं पता। देखें आपा, आयशा जितनी आपको अजीज है ना, उतनी ही मुझे भी अजीज है। मैं मानता हूं कि आप माँ हैं, माँ के दिल में औलाद के लिए बहुत से खदशात होते हैं, लेकिन आपा, औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को अपनी जात से ऊपर उठ के सोचना पड़ता है ताकि उनका मुस्तकबिल संवर सके। देखो मियाँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने आयशा के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर पसंद किया है, तो फिर मैं दानियाल से उसकी शादी कैसे कर दूं सिर्फ इसलिए कि वो अहमद भाई का बेटा है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं वही कह रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम इस कदर क्यों इसरार कर रहे हो दानियाल और आयशा की शादी पर। इसलिए कि अगर वो मेरी सगी बेटी भी होती तब भी मैं यही फैसला करता कि आप तालीम जो होती है ना, वो इंसान का एक ऐसा जेवर होती है जो सारी जिंदगी उसके काम आता है। तालीम और अमल इंसान को बहुत ऊपर पहुंचा देती है आपा। छोड़ो मियाँ, सब किताबी बातें हैं। अच्छा, तो ये किताबी बातें और आप इन बातों को भूल सकती हैं। आपा, यही सब बातें तो अब्बा ने हमें सिखाई थी ना। ठीक है, अगर आप ये समझती हैं कि दानियाल आयशा के काबिल नहीं है तो आप ये बात जाके आयशा से खुद कह दें। मैं अब इस हिज्जत में पढ़ना नहीं चाहता। शादी आयशा ने करनी है, हम आपस में खामखा में क्यों बहस करें? वो तो बेवकूफ है, खामखा जज्बाती होकर सोच रही है। हाँ, तो आप गैर जज्बाती होकर उसे समझा दीजिए। मैं भी देखती हूँ कि वो मेरा कहना कैसे नहीं मानती। अब आप ठीक नहीं कर रही, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बहुत बुरा लगेगा। और मुझे बुरा लगेगा अगर दानियाल मेरा दामाद बन गया तो। उफ, जैसे आपकी मर्जी। मैं क्या, अम्मी नहीं मान रही हैं। आयशा, ये क्या कह रही हो तुम? सारे कार्ड्स बट चुके हैं, शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो हमारी कितनी बदनामी होगी। अभी तो ये बात सिर्फ चंद लोग जानते हैं, इसके बाद तो सबको पता चल जाएगा। मैं क्या करूं दानियाल, अम्मी की सुई तवाइफ ज़्यादा पर अटकी हुई है। सुबह से मामू उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये बात सच है कि मेरी माँ का ताल्लुक एक काबिल एतराज़ जगह से था, लेकिन आयशा तुम यकीन करो, डैड से शादी के बाद उन्होंने मुड़कर भी उस जगह को दोबारा नहीं देखा। मैं समझ सकती हूँ दानियाल, एक माँ को लेके औलाद के जज्बात क्या होते हैं। तुम आंटी को समझाओ ना, और मुझसे कहो तो मैं आकर दोबारा बात कर लूं आंटी से। अरे नहीं, जब वो हमारी बात नहीं सुन रही तो आपकी बात कैसे मानेंगी। मैं जानती हूँ अपनी माँ को, एक बार अगर कोई बात ठान ले तो वो उनके दिल से कोई भी नहीं निकाल सकता। तो क्या हमारी शादी नहीं होगी? पता नहीं, मैं तो खुद तजब्जुब का शिकार हूँ। एक अनजाना सा खौफ मुझ पे गालिब आ जाता है बार बार। खैर तुम परेशान मत हो, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। दानियाल, जो कुछ भी करना है प्लीज जल्दी करें, वक्त बहुत कम है। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ अम्मी को अपनी बात समझाने की। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
आंटी मुझे माफ़ कर दें, मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं कोई भी बात आपसे छुपाऊं, इसलिए जो सच था मैंने आपको बता दिया। आप बहुत अच्छे लोग हो, इसलिए दानियाल की अम्मी की जो भी बात है मैंने आपको बता दी। बेटा, तुमने तो ये बात बताकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए कि अगर तुम हमें न बताती तो हमें तो जिंदगी भर पता न चलता कि दानियाल की माँ कहाँ से है और कौन है। तो आंटी आप दो टोक अल्फाज में मना कर दें। अरे बेटा, मैं तो मना कर चुकी हूँ, लेकिन आयशा पता नहीं क्यों इस शादी पर अड़ी हुई है। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया दानियाल ने। इतना समझाती हूँ उसकी कुछ समझ में नहीं आता। शाइना, बेटा तुम ही समझाओ ना आयशा को, पता नहीं क्यों इस शादी पे इसरार कर रही है। आंटी मैं क्या समझाऊं, आप एहसान मामू को कहिए ना, शायद उनकी बात मान जाए। एहसान से क्या कहूँ बेटा, वो तो खुद आयशा की जबान बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि दानियाल और आयशा की शादी हो। इसीलिए कि दानियाल एहसान मामू के दोस्त का बेटा है। हाँ शायद, लेकिन मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि जब ये बात सबको पता है तो फिर इस शादी पे इसरार क्यों। एक तो दानियाल और अहमद भाई ने हमसे इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा झूठ बोला हमारे साथ, और फिर अब वो मुझसे रहे कि हम ये शादी होने दें। मुझे किसी तवायफ की समधन नहीं बनना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपको किसी किस्म का प्रेशर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अरे बेटा, कोई मेरा साथ दे तब ना, यहाँ तो उल्टा लोग मुझे को समझा रहे हैं। आंटी अगर आप अपनी बात पर डटी रही ना तो मुझे नहीं लगता ये शादी हो पाएगी। हाँ शायद, लेकिन तुम्हें तो पता है आयशा कितनी जिद्दी है। वो कहती है कि जिंदगी मुझे गुजारनी है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो मुझे तो एक बात खाई जा रही है कि अपने होने वाले शौहर की बातों में आकर वो मेरे खिलाफ जा रही है। अभी से उसका यह हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। आयशा को तो ससुराल वाले अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। अगर वो आज आपकी बात नहीं सुन रही तो कल क्या सुनेगी। ये तो है। ये लीजिए, आज खाना मैं बाहर से लेकर आया था और आपके साथ ही खाऊंगा। क्या जरूरत थी बेटा, मुझे इतना अच्छा लगता मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाती। आप क्यों बनाएंगी? और वैसे भी कुछ दिनों की बात है, बहू आ जाएगी आपकी, वो किचन संभालेगी, आप नहीं। तुम पागल हो गए हो दानिया, नई नवेली दुल्हन से घर के काम कराओगे। मैं किस लिए हूं? मैं तुम लोगों के लिए खाने पकाऊंगी, मैं घर के काम करूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप काम करेंगी और वो आराम करेगी। ऐसे नहीं होता दानियाल, नई दुल्हन पे घर की जिम्मेदारियां नहीं डाल दिया करते। शुरू शुरू के दिन तो दूल्हा दुल्हन के घूमने फिरने के दिन होते हैं बेटा। तुम उसे कहाँ किचन और घर के कामों के झंझट में फंसा रहे हो। अच्छा इन बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, मेरी होने वाली समधन से कब मिलाओगे मुझे? जी, आप मेरे ससुराल जाना चाहती हैं? क्यों? मैं तुम्हारे होने वाले ससुराल नहीं जा सकती? अम्मी क्यों नहीं जा सकती वो, लेकिन समझ गई कि तुम मुझे वहां क्यों नहीं ले जाना चाहते। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं आयशा को बता देता हूँ कि मैं अपनी अम्मी को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अम्मी वो
डैड को देख लूं, उन्होंने पता नहीं खाना खाया है या नहीं। हाँ बेटा, देख लो। मुझे तो लगता है कि जब से मैं इस घर में आई हूं उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद ही कर लिया है। अच्छा, आप खाना तो शुरू करें, मैं देख कर आता हूँ डैड को। तुम आ जाओ, साथ ही खाना खाएंगे। अच्छा, मैं भी आया। डैड, आप इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे हैं? इसे बंद ही रहने दो बेटा। ये अंधेरे मैंने अपने लिए खुद ही चुने। डैड, क्या हो गया? अब जबकि घर में खुशियां आ रही हैं तो आपने उदासी की चादर ओढ़ ली। बेटा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत नाइंसाफी की है मैंने। नहीं डैड, जो कुछ भी हुआ उसमें सारा कसूर आपका नहीं था। सारा कसूर मेरा है, सारा कसूर मेरा। मैं अगर तुम्हारी माँ को तलाक ना देता तो वो इस तरह दर बदर की ठोकरें खाती। मैंने एक माँ से उसका बेटा और एक बेटे से उसकी माँ छीन ली। डैड प्लीज मत करें इस तरह की बातें। मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। वो एक बहुत मजलूम औरत है। मैंने उसे बहुत धोखा दिया। मैंने आज तक उससे जितने वादे किए एक भी वफा नहीं की। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और जब अम्मी अपने माजी के बारे में बात नहीं करना चाहती तो आप क्यों कर रहे हैं? क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं? आप जाएं और अम्मी से माफी मांगे। मुझे यकीन है कि वो आपको माफ कर देंगे। माफी तो मैं मांग लूं बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, बल्कि मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। डैड, मैंने कहा ना, आप इस तरह की बातें मत करें। आप उठें यहाँ से, चलें यहाँ से प्लीज। नहीं बेटा, अभी नहीं। अभी मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। ठीक है, मैं अम्मी को लेकर आयशा के घर जा रहा हूं। लेकिन एक बात का आप प्रॉमिस करें, रात का डिनर आप हमारे साथ करेंगे। आई विल। जाता हूं डैड। अम्मी वो मेरी होने वाली सास है, मैं कैसे कह दूं? ओहो, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी होने वाली सास ना हो, तुम्हारी असल में सास बन चुकी हो। अरे आपा, इससे क्या फर्क पड़ता? वो होने वाली सास हो या हो चुकी हो, मैं तो आपकी समधन ही ना। और समधन से मिलने में कैसा बैर? मिलने? मुझे नहीं मिलना उनसे। जो कुछ उन्हें कहना है दानियाल से कह दें, वो आयशा को बता देगा। अम्मी प्लीज मूड तो ठीक कर लें। क्यों, क्या हुआ मेरे मूड को? मूड ठीक कर ले, मूड ठीक कर ले। मैं नहीं करती अपना मूड ठीक। जिस औरत का नाम सुना मुझे गवारा नहीं है, वो मुंह उठा के चली आ रही है मेरे घर में। बेशर्मी की इंतहा होती है भाई। अरे आपा, ये बेशर्मी नहीं है, अपनापन है। चलो छोड़ें इन सब बातों को। ये बताओ कि तुमने अपनी सास के लिए क्या क्या तैयारी की? अभी तक तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन दही बड़े जरूर बनाऊंगी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, एक एक प्याली चाय की पिलाओ और रुखसत करो। क्या आपा, सिर्फ चाय? क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में कि इनको मेहमान नवाजी नहीं आती? क्यों, हमने बुलाया उन्हें जो खातिर तवाज़ो करे। अम्मी आप प्लीज कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे वो हर्ट हो। ओहो, बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं। अब आप जो भी समझे, लेकिन ये सारी बातें आपने ही सिखाई हैं मुझे।
बिल्कुल सही कह रही है आयशा। बेटा तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम ऐसा करो कि तुम दही बड़े बना लो, मैं बाजार से जाके ना मिठाई और समोसे ले आता हूँ। अरे सुने तो, कहाँ जा रही हैं आप? जा रही हूँ अपने कमरे में। अगर कोई आए तो कह देना मैं बीमार हूँ, किसी से नहीं मिल सकती। अरे आपा, फिर तो वो आपसे और मिलना चाहेंगी, आपकी तबीयत का सुन के वो आपकी इयादत करना चाहेंगी। अरे आपा सुने तो। मामू जान, मुझे अम्मी के गुस्से से बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी अम्मी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इतनी बातें अभी तो कर रही हैं, लेकिन जब तुम्हारी सास आएंगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे छोड़ो तुम इस बातों को, तुम तैयारी करो, मैं बाजार से जाके ना मिठाई और समोसे लेकर आता हूँ। ये गया और ये आया, ठीक है? शाइना, मुझे तुम्हारी दोस्त है जिसकी तुमने पिक्चर एडिट करवाने के लिए दी थी। मेरा एक दोस्त उसे ढूंढता हुआ कराची से यहाँ पे आ गया। क्या कह रहे हो तुम? मेरी दोस्त को तुम्हारा दोस्त कराची से ढूंढता हुआ लाहौर आया? जी हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। क्या ये गुड न्यूज़ है? हाँ, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अच्छा ये बताओ, वो उसे क्यों ढूंढ रहा है? वो उससे मोहब्बत करता है। ओह, मतलब मेरे तर्किश में तीर बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ। देखो प्लीज, जो भी करना हो ना सोच समझ के करना। मुझे पहले ही डर लग रहा है। खमन समीर, छोटे मोटे मजाक को सीरियस मत लिया करो। चेयर अप, टेंशन मत लो। अच्छा बाबा, ओके, नहीं सीरियस लेता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा दोस्त 2-3 दिन तो लाहौर में है ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? स्टूपिड से दानियल की शादी में ले आना, वो खुश हो जाएगा, हल्ला गुल्ला करेंगे, मजा करेंगे। हाँ हाँ ले आऊंगा। वैसे भी उसकी वजह से मैं कुछ परेशान हूँ। यार तुम ही बताओ, क्या मैं उसे सब कुछ बता दूँ? तुम्हें हर बात की बहुत जल्दी होती है, तुम फिक्र ना करो, टाइम आने पर उसे सब कुछ बता देंगे। आपने क्यों आने की जहमत की? आप मेरी होने वाली समधन है, अपनी होने वाली समधन से मिलने का हक तो है ना मुझे। क्या लेंगे आप, चाय या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस मिलने आई थी आपसे। अरे भाभी, ये मिलना मिलाना तो अब रहेगा। प्लीज आप कुछ लेना। दानियल बेटा, कम ऑन, हेल्प अस। नहीं नहीं एहसान भाई, आप दोनों कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ देंगे? मुझे कुछ बात करनी है सलमा आपा से। जी जी ठीक है। और दानियल, हम लोग बाहर चलते हैं, आप बात करते हैं। शुक्रिया। बात क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं? समझ में नहीं आ रहा मेरे। आप परेशान ना हो, पुराने पाक मंगवा देंगी मुझे? आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अम्मी। बेटा वो जरा कुरान शरीफ ले आओ। जी। ये आप क्यों कर रही हैं, इसलिए समझ नहीं पा रही मैं। अभी बताती हूँ। मैं आपसे जो कुछ कहने आई हूँ उसके लिए ये सब बहुत जरूरी है। ये लीजिए। तुम जाओ बेटा।
ये आंसू मेरी दुखी जिंदगी के लिए है या अपने किए पे पछतावे के लिए? आप तो बहुत ही बुज़दिल निकले अहमद। कभी पलट के पूछा तक नहीं, ये जानना तक गवारा नहीं किया कभी कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई। खालदा ने हमेशा के लिए अपने माजी से अलहदगी इख्तियार कर ली। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ ने खालदा का ब्याह एक बूढ़े जमींदार से जबरदस्ती कर दिया, लेकिन 3 महीने के बाद जमींदार ने भी उसको तलाक दे दी और घर भेज दिया। देखिए सलमा आपा, मैं यहाँ अपने बच्चों की खुशियों के लिए आई हूँ। जी? आपका शिकवा बिल्कुल बजा है, आपको पूरा हक है मेरी जिंदगी के बारे में सवाल करने का। आप चाहे तो इस रिश्ते से इनकार भी कर सकती हैं, लेकिन मुझे अपनी सफाई का मौका तो मिलना चाहिए ना। आज मैं आपके सामने अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर जो बात कहूंगी वो बिल्कुल सच होगी। मेरा एक ऐसे पेशे से ताल्लुक जरूर था जिसे मायूब समझा जाता है, लेकिन आप यकीन करें, मैंने सारी जिंदगी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे लोगों के सामने, अपने सामने, अपने अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना पड़े। मैंने अपने आप को हर तरह की गंदगी, हर तरह की गलाजत से दूर रखा। कभी अपने दामन को आलूदा नहीं होने दिया। मेरे यकीन कीजिए, वो जब मैंने इज्जतदार जिंदगी गुजारने की ठान ली तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब मेरे यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन कीजिए। है खुदा क्यों हुए ये सितम। एहसान अंकल, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी सलमा आंटी से क्या बात करना चाह रही हैं। बेटा थोड़ी देर सब्र कर लो, पता चल जाएगा। वो अचानक से अम्मी ने कह दिया आने को, और मैंने भी आयशा को फोन कर दिया कि हम आ रहे हैं। तो बेटा इसमें परेशानी की कौन सी बात, ये भी तुम्हारा अपना घर है, आराम से बैठो। बल्कि मैं चाय मंगवाता हूँ। जी डैड। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। डैड मैंने कहा ना हम आ रहे हैं। जी। क्या हुआ? वो एहसान अंकल, हमें जाना होगा। बेटा सब खैरियत तो है ना?
कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं अम्मी को बता दूँ। भाई इसे कहते हैं नीयत साफ तो मंजिल आसान। खालदा बहन तो बहुत ही साबिर और जन्नती औरत है। एक माँ ही इतनी अजीम कुर्बानी दे सकती है। इन्होंने तो आज मेरी सोच, मेरे तर्ज फिक्र को बिल्कुल बदल के रख दिया है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया सलमा। आप ही नहीं किया है खालदा बहन, बिल्कुल आपने किया है। अगर आपकी नीयत में जरा सा भी फतूर होता तो आप यहाँ अपने बेटे के ससुराल में इस तरह से न बैठी होती। बस अल्लाह हमारे बच्चों को खुश रखे, आमीन आमीन, आबाद रखे। और आज से खालदा बहन मेरी समदनी नहीं, मेरी सगी बहनों से ज्यादा है। आयशा मेरा बच्चा, खुश रहो हमेशा, नजर बद से बचा के रखे। अच्छा अम्मी चलें, वो डैड का फ़ोन आया था, इमरजेंसी है। नहीं बेटा, ऐसे कैसे जा सकते हो? ना तुमने कुछ खाया, ना पिया, ना कुछ। अरे आंटी अभी हमें जाना होगा, फिर कभी। आई नो मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मजबूरी है। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि खालिदा बहन पहली दफ़ा मेरे घर आई और बगैर कुछ खाए पिए जा रही है। मेरा अपना घर है सलमा आपा, जब चाहूंगी आ जाऊंगी। बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बेटा, खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। आई। हेलो सजाद। हाँ शाइना बोलो। तुम्हें याद है ना कि कल तुम्हें क्या काम करना है? हाँ हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। वेरी गुड, फिर तुम अपना काम करना शुरू कर दो। अरे तुम फिक्र ही ना करो। गुड, बेस्ट ऑफ लक। ओके। आयशा, तुम सोच भी नहीं सकती कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। डैड आ गए बेटा? जी हम आ गए। क्या हो गया? मुझे आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है। वैसे तो ठीक हूं बेटा, लेकिन रूह बहुत मुस्तरिब और बेचैन है। आपको पता है, वहां सलमा आंटी और एहसान अंकल हमें रोक रहे थे, लेकिन मैं और अम्मी जल्दी आपकी वजह से आए। प्लीज मुझे बताएं, क्या सोच रहे हैं आप? कैसे बताऊं बेटा, अजीब सी झिझक सी महसूस होती है। आपने कभी भी पहले मुझसे इस तरह बात नहीं की। प्लीज मुझे बताएं, असल बात क्या है? मैं दरअसल खालदा से दोबारा शादी करना चाहता हूं। क्या डैड, आप सच कह रहे हैं? हाँ बेटा। लेकिन लेकिन आप अब ये क्यों करना चाहते हैं? बेटा मैं दरअसल आज तक उसके साथ की गई ज्यादतियों की तलाफी करना चाहता हूं। डैड, मुझे नहीं लगता कि अम्मी मानेंगी।
इसीलिए तो तुमसे बात कर रहा हूं बेटा। मुझे यकीन है अगर तुम बात करोगे ना तो जरूर मान जाएगी। मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू रिचा। बिल्कुल ठीक किया तुमने जो अपनी बात पर डटी रही, वरना इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। रिश्ते की बात नहीं है शाहीना, अम्मी ने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था। यही बात तो मैं आंटी को समझा रही थी कि इसे अपनी अना का मसला ना बनाए, बल्कि राजी खुशी शादी होने दे। ये देखो, जब मैंने मैट्रिक पास किया था ना, अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया था। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो फाइनली तुम्हारी और दानियाल की शादी हो रही है। हाँ। आयशा, तुम क्या समझती हो मैं ये शादी होने दूंगी? क्या सोच रही हो? कहाँ खो गई? मुझे भी अपने मैट्रिक के दिन बहुत याद आते हैं, जब मैं और दानियाल स्कूल जाया करते थे। हाँ यार, स्कूल लाइफ तो मुझे भी बहुत याद आती है। हाँ, पर दानियाल के साथ गुजारा हुआ वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती। एक मिनट, मैं और दानियाल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, तुम कहीं कुछ और तो नहीं समझ रही? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो तुम भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हो। क्योंकि तुम हो ही बहुत अच्छी। अच्छा, मैंने अचार गोश्त बनाया है, आप खाना खा के जाएंगी? नहीं यार, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, फिर कभी सही। फिर तो शाहीना तुम्हें मेरे ससुराल आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। आ जाऊंगी, वो तो है भी करीब। तो कल खालदा आंटी आई थी अम्मी से मिलने के लिए। खालिदा आंटी वो यहाँ पे पहुंच गई? हाँ, मेरी होने वाली सास है, दानियाल की अम्मी है। पता है, अम्मी उनसे मिलके इतना खुश हुई कि उन्हें अपनी बहन बना लिया। शाहीना, मुझे तो इतनी टेंशन थी इस बात की, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। तुम खाना नहीं खा रही हो, लेकिन चाय पी के जाओगी। बस 2 मिनट में लाती हूँ। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ आयशा, देखती जाओ मैं करने क्या वाली हूँ। नहीं बेटा दानियाल, मैं अब इस उम्र में अहमद से शादी करती हुई अच्छी लगूंगी। लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस तुम आयशा से शादी करो, उसे घर ले आओ, इसी में मेरी खुशी है बेटा। मैं अगर डैड आपको अपने निकाह में लेना चाह रहे हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? आपको इस बात की खुशी नहीं होगी कि हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी? तो आपने डैड के लिए सब कुछ छोड़ा, और अब जब वो आपको अपनाना चाह रहे हैं तो आप इनकार कर रही हैं। बेटा क्यों मजाक उड़वाना चाह रहे हो इस उम्र में मेरा? नहीं। खालदा, जब हमारा अल्लाह हमें इस बात की इजाजत दे रहा है तो आप क्यों इनकार कर रही हैं? बस मैंने कह दिया कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। देखो खालदा, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तकलीफों और परेशानियों में गुजार दिया है, लेकिन यह भी सोचो कि मैंने जो आज तक शादी नहीं की वो सिर्फ इसलिए नहीं की कि मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास था। अब अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया है तो क्या तुम नहीं चाहोगी कि मैं अपनी गलतियों का अजाला कर सकूं? खालदा, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां लौटा देना चाहता हूं जिनका मैंने तुमसे वादा किया था।
अम्मी, ये घर आपका था और आपका है। आज किस्मत आप दोनों को दोबारा से मिलवा रही है तो आपको मना नहीं करना चाहिए। लेकिन दानियाल, लोग कितनी बातें बनाएंगे, इसका भी सोचा है तुम दोनों ने? लोग बातें ना बनाएं, इसीलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये एक मुश्किल अम्र है, लेकिन मुझे यकीन है कि अपने औलाद की खातिर तुम मेरा ये फैसला कबूल करो। बात है बेटा कि तुम्हारे वालिद और वालिदा एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जी आंटी, आप लोगों को भी शिरकत करनी है निकाह में, और रात का डिनर हम सब साथ करेंगे। हाँ बेटा, जरूर, खुशी की बात है, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे हम लोग। तो आंटी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी और डैड दोनों मेरे साथ मेरी शादी में होंगे। हाँ बेटा, तुम बड़े खुशकिस्मत हो कि खालिदा तुम्हारी माँ है। वो बहुत ही साबिर और शाकिर खातून है। मुझे तो फख्र है कि मेरी बच्ची उनकी बहू बनने जा रही है। बड़े दुख उठाए उन्होंने। खैर, अल्लाह ताला अब उन्हें ढेरों खुशियां अता करे और तुम दोनों का नसीब भी अच्छा करे और सदा खुश रहो। थैंक यू आंटी। अच्छा, वो एहसान अंकल को आप बता देंगी? हाँ बेटा, बस तुमने मुझसे कह दिया, समझो उनको बुलावा पहुंच गया। तो मैं खुद भी उन्हें फोन कर लूंगा। नहीं, बल्कि दूल्हा मियां से फोन कराना। आपका मतलब डैड उन्हें फोन करेंगे? हाँ तो और क्या। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, प्लीज तकलीफ मत कीजिएगा, असल में बहुत सारे काम है और मुझे जाते हुए करने। चलो ठीक है फिर। चलें फिर, इजाजत दें। इंशाल्लाह निकाह में मुलाकात होगी। जरूर बेटा, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हाय, मैं मर गई। जरा देखो तो, इस उम्र में बड़े मियाँ को शादी की पड़ गई। जरा शर्म नहीं आती। तौबा तौबा। अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी शादी दानियाल से नहीं हुई, वरना मैं खानदान में किस किस के सामने सफाई पेश करती। अहमद भाई को तो निकाह करते हुए जरा शर्म नहीं आ रही। अम्मी, खालिदा आंटी अहमद अंकल की पहली मोहब्बत है। तो मोहब्बत भी तो एक तवाइफ से की थी ना। देख लिए अपने अहमद अंकल के करतूत। मुझे तो शक है कि दानियाल भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा होगा। अम्मी, आप हर बात में दानियाल को क्यों घसीट लेती हैं? वो इतना दूध का धुला हुआ नहीं है, और तुम्हें क्या पता वो पीठ पीछे क्या क्या करता होगा। मैं दानियाल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे अपने कैरियर के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। यही तुम्हारा भोलापन है कि तुम कुछ नहीं जानती शाइना। ये जो मर्द जात होती है ना, ये बहुत बेवफा और अय्याश होती है। जहां मौका मिला अपना काम दिखा गए। अच्छा, तो क्या अब्बू भी ऐसे हैं? क्या कहा तुमने? तुम अपने बाप को उस कमीने बाप बेटे से मिला रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी, मैं मर्द जात की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारे अब्बू कभी ऐसा करते ना, तो फिर मैं भी उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अच्छा, अब्बू ऐसा करते तो आपको बताते? तुम्हारा मतलब क्या है? अपनी जुबान को लगाम दो शाइना। बोलने से पहले 100 दफा सोच लिया करो। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम भैया के दूसरे घर नहीं गई हो। लड़कियों पे ये बातें जेब नहीं देती। अम्मी प्लीज, अब लेक्चर देना बंद करें। बदतमीज। दानियाल, तुम ऑफिस में बैठे हो और घर में तुम्हारे वालिदैन की शादी हो रही है। क्या जमाना आ गया है भाई। पहले माँ बाप बच्चों की शादियां किया करते थे,
और अब माँ बाप अपनी शादी कर रहे हैं। भाई वाह। सर आपको कोई काम था? नहीं, मैं तो बस तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। तुम्हारे माँ बाप की शादी हो रही है ना? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। हेलो, दानियाल बात कर रहे हैं ना? आप कौन? मुझसे ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो कान खोल के सुनो। अगर अपनी खैरियत चाहते हो ना तो आयशा से दूर रहो, वरना तुम हो कौन जो ये सब कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूँ वो खामोशी के साथ सुनो। आयशा मजबूर है, वो तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं आयशा को चाहता हूँ और वो भी मुझे चाहती है। क्या बकवास कर? हेलो हेलो, हाँ बहन, आपकी बेटी ने तो बस यूँ समझिए कि हम सब पर जादू कर दिया है। माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत करने वाली, इतना ख्याल करने वाली बच्ची है कि बस अगर वो हमें शॉपिंग न कराती ना तो हम लोग तो बस बहुत ही परेशान हो जाते। ठीक कह रही हैं आप। शाइना को अपने सिवा सबका ख्याल रहता है। उसे मैं कितना भी समझा लूं, लेकिन वो मेरी एक बात नहीं सुनती जब तक कि नुकसान ना उठा ले। मैं समझी नहीं। बहुत बेवकूफ है मेरी बेटी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही अक्लमंद और समझदार बच्ची है वो। शायद आप ठीक कह रही हैं। जी, बस हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उसकी किसी ऐसी जगह शादी हो जहां वो बहुत ही खुश रह सके सारी जिंदगी। शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की इसमें कोई बात ही नहीं है। माशाल्लाह वो है ही इतनी प्यारी बच्ची। जी। ये आयशा और शाइना कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो शायद खालदा को तैयार कर रही है। अच्छा, आप लेना। जी। अहमद खान वाल मोहम्मद खान, मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका निकाह खालदा खातून लुत्फ़र जवेद अली इन सब गवाहान की मौजूदगी में मुबलिग 50,000 रुपये हक महर के एवज़ निकाह किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? यहाँ दस्तखत।